जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो फ्रेंड, जो ये रक्तदान अमृत महोत्सव है, जो इसका शुभांकर जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है ना, जो पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालते हैं, मनसुख मांडविया जी, ये 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभांकर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? तो फ्रेंड, ये जो अंतरिक्ष है, ये हमारा ही इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये पूरा का पूरा उपग्रह विकसित किया जा रहा है, जो जियो स्टेशनरी उपग्रह का पुनः कॉन्फ़िगरेशन, अवतरित और बैंडविड्थ को बदल कर किया जा सकता है। बुद्धिमान जीसैट ग्रहों की मांग के अनुसार स्पॉट बीम और एंटेना को आकार देने की अनुमति देगा। इस प्रकार के जियो स्टेशन संचार उपग्रह के निर्माण के लिए इसरो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा। और जियो स्टेशनरी उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है, जिससे भूमध्य रेखा के ऊपर 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके का पूरा एक उपग्रह अब हमारा जो है जियो स्टेशनरी संचार विकसित किया जा रहा है इसी के लिए। ठीक है, जो कि इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसरो की स्थापना की, तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की थी विक्रम साराभाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय इस संस्थापक बन गया है? तो फ्रेंड, संस्थान बन गया है, वो कौन सा है? तो फ्रेंड, ये है IIT मद्रास। इसने IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है, 2023 में इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड रहेगा ये। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो फ्रेंड, ये जो देश होगा वो होगा बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो भारत बांग्लादेश को इसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित करने वाला है। तो बांग्लादेश के अलावा भारत मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। ठीक है, तो जो कि G20 2023 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जा रही होगी। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इटेरिया में भारत के अगले जो राजदूत होंगे, तो फ्रेंड वो कौन होंगे? तो फ्रेंड, ये हैं प्रकाश चंद्र जी, जो कि इटेरिया के अंदर भारत के अगले राजदूत होंगे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश के बीच काकाडू नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में काकाडू नौसेना अभ्यास होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में ये अभ्यास पूरा किया जाएगा। तो 22 सितंबर से या 12 सितंबर से 22 सितंबर तक ये अभ्यास चालू होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी। इन्होंने, अगर हम बात करें औद्योगिक निवेश की, तो इनके राज्य में सबसे ज़्यादा इस बारी औद्योगिक निवेश इनके राज्य में प्राप्त हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को संयुक्त रूप से कुल निवेश का 45% इनके राज्य में निवेश किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मंत्रालय ने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड, ये जो मंत्रालय है वो है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण प्रबंध संस्थान
आनंद गुजरात ने देश भर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलते आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो फ्रेंड ये कौन सा है? तो फ्रेंड ये है 2023। 2023 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मार्च 2021 से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। बाकी यहाँ थीम भी लिखी है, आप थीम पढ़ सकते हो। ठीक है ना, इंडियाज वेल्थ मिलिटेस फॉर हेल्थ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधीनगर में गुजरात में सरकार की 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये तो फ्रेंड ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की चीज़ों पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो पिछले साल अगर बात की जाए तो कुल विदेशी निवेश की तो गुजरात में 57% हिस्से की निवेश हुआ है अभी तक यहाँ पे देश का। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निवेश आता है। ठीक, गुजरात में। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड करंट अफेयर्स के। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।